दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 3 विटामिन्स के बारे में जो कि 40 साल की उम्र के बाद हर किसी को ज़रूर लेने चाहिए। इन विटामिन्स को लेना आपकी अच्छी सेहत के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और इनकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर करना कई बार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है, ख़ास तौर से अगर आपकी उम्र बढ़ रही है। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और मैं पिछले 15 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित और गाइड कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी की ज़रूरतें बदलने लगती हैं। फॉर एग्जांपल बोन डेंसिटी हमारी कम होने लग जाती है, एनर्जी लेवल्स बॉडी में ड्रॉप होने लगते हैं और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और थायराइड जैसी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ने लगता है। इन सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक विटामिन्स की हमें ज़रूरत होती है जो कि हमें अपनी डाइट में ज़रूर लेने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 3 की विटामिन्स के बारे में बताऊंगा जो कि 40 साल की उम्र के बाद आपकी अच्छी सेहत के लिए क्रिटिकल होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 3 सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन्स के बारे में पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले विटामिन से जो कि है विटामिन डी, जिसे हम लोग कॉमनली सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा और सबसे ईजी सोर्स जो है वो सनलाइट है, सूरज है। दोस्तों विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी कम होगा तो इससे ये कैल्शियम हमारी बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। ख़ासतौर से 40 साल के बाद बोन डेंसिटी नेचुरली घटने लग जाती है बॉडी में और इससे फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि अगर बुढ़ापे में ज़्यादा उम्र में कोई इंसान हल्का फुल्का गिर जाए, थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो फ़ौरन उसके फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि एक उम्र के बाद हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी खाने से ये रिस्क आपका कम होता है और हड्डियाँ मजबूत बनी रहती हैं। इसके अलावा विटामिन डी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब आप जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है इसको एक्टिव रखने के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये इम्यून सिस्टम हमें इन्फेक्शन से, बीमारियों से बचाने का काम करता है। इससे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है विटामिन डी। अगर हमारे विटामिन डी कम होगा बॉडी में तो उससे हमारा इम्यून फंक्शन सही से काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अक्सर लोग नहीं जानते हैं वो ये कि विटामिन डी आपकी मसल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होती है। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल्स भी कमज़ोर होने लगती हैं, मसल मास घटने लगता है। तो ऐसे में विटामिन डी आपकी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग रखता है जिससे कि आपका ओवरऑल जो फिटनेस लेवल है वो इम्प्रूव होता है। अब सवाल आता है दोस्तों कि ठीक है विटामिन डी तो बहुत ज़रूरी है, अच्छा भी है, लेकिन हम इसको आखिर लें कैसे? तो दोस्तों हमारी बॉडी को विटामिन डी ज़्यादातर जो है वो सनलाइट से मिलता है, बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारी स्किन की विटामिन डी को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी कम होती चली जाती है। और अगर आप दिन में ज़्यादातर इंडोर्स ही रहते हैं या फिर सन एक्सपोजर आपको सही से नहीं मिलता है तो ऐसे में विटामिन डी की कमी आपके अंदर बहुत ही तेज़ी से होने लग जाती है। तो इसीलिए रोज़ाना कम से कम 1 घंटा अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में या फिर कम से कम 15 मिनट मिड डे लाइट में आपको ज़रूर सन एक्सपोजर लेना चाहिए। मिड डे मतलब दोपहर के नंबर में। और जब भी आप सन एक्सपोजर लें तो ये कोशिश करें कि आपकी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में रहे। इससे आपको रोज़ाना के लिए एक अच्छी खासी क्वान्टिटी में विटामिन डी मिलता रहेगा। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, धूप में नहीं बैठ सकते हैं, इतना टाइम नहीं है या फिर आपका रिसोर्सेज नहीं है, धूप आसपास नहीं आती है, तो ऐसे में आप चाहें तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अप बात करते हैं दोस्तों एक और एसेंशियल विटामिन की जो कि है विटामिन B12। विटामिन B12 आपकी ब्रेन फंक्शन और एनर्जी लेवल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B12 हमारे ब्रेन को शार्प और एक्टिव बनाए रखने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर विटामिन B12 की किसी इंसान के अंदर कमी हो जाए तो मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन और कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं और 40 साल की उम्र के बाद ये इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए मदद करता है जो कि ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक ले जाती हैं। अगर आपको थकान ज़्यादा महसूस होती है या फिर अगर आप लो एनर्जी महसूस करते हैं तो विटामिन B12 की कमी इसका एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप कहेंगे कि विटामिन B12 का भला हार्ट से क्या लेना देना है? तो देखिए हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ा देता है।
ये विटामिन B12 जो है ये इस होमोसिस्टीन को कंट्रोल के अंदर रखता है और इसीलिए इनडायरेक्टली ये हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी बॉडी के लिए विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना मुश्किल होने लगता है और इसी वजह से 40 साल के बाद लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, अक्सर देखी जाती है। वैसे तो विटामिन B12 काफ़ी सारे एनिमल बेस्ड फूड्स में आपको मिल जाता है, जैसे कि मीट में, फिश में और डेयरी प्रोडक्ट्स में, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन या फिर वीगन हैं तो आपको विटामिन B12 सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे अफोर्डेबल सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं, तो आप कोई सा भी अच्छा विटामिन B12 का सप्लीमेंट ले सकते हैं। वैसे अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बहुत ही सस्ती सी टैबलेट आती है न्यूरोबियन के नाम से, तो अगर आप उस न्यूरोबियन की टैबलेट को ले लेंगे, शायद ₹1 या ₹2 की आती है, उसको अगर आप ले लेंगे तो इससे आपकी दिन भर की जो विटामिन B12 की ज़रूरत है वो पूरी होती रहेगी। और ये टैबलेट जो है बहुत ही सेफ़ है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, तो लॉन्ग टर्म भी अगर आप लेंगे तो कोई नुकसान आपको इससे नहीं होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन C। दोस्तों विटामिन C हमारी बॉडी के लिए एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है जो कि एजिंग को एक्सेलरेट करते हैं, यानी एजिंग को बढ़ाते हैं और क्रॉनिक डिजीज़ के रिस्क को बढ़ा देते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि फ्री रेडिकल्स बेसिकली वो हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाती हैं, हमारी सेल्स को डैमेज करने का काम करती हैं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है इन फ्री रेडिकल्स की तादाद हमारे अंदर बढ़ने लगती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है, जिससे तरह तरह की बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं। और यहीं पे विटामिन C का रोल जो है वो सामने आता है, क्योंकि ये इन फ्री रेडिकल से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन C कोलेजन प्रोडक्शन में भी बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन को फर्म रखता है, टाइट रखता है और जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। एज के साथ साथ कोलेजन का जो प्रोडक्शन है वो भी नेचुरली हमारी बॉडी में कम हो जाता है और जिसकी वजह से चेहरे पर रिंकल्स आने लगती हैं, जॉइंट पेन वगैरह शुरू हो जाता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन C इन प्रॉब्लम्स को स्लो डाउन करने में आपकी हेल्प करता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि विटामिन C हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है, इन्फेक्शंस और डिजीज़ से फाइट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और ऐसे में विटामिन C से इम्यून हेल्थ को हमें सपोर्ट मिलती है और हम तरह तरह की बीमारियों से, मौसमी या इस तरह की बचे रहते हैं। विटामिन C आपको सिट्रस फ्रूट्स में जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन, बेरीज, शिमला मिर्च और फिर ब्रोकली वगैरह के अंदर अच्छा खासा मिल जाता है, तो इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करें और विटामिन C की कमी को दूर करें। लेकिन अगर आपकी डाइट में ये सब फ्रूट्स आप नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, तो ऐसे में आप चाहें तो विटामिन C के सप्लीमेंट को भी ले सकते हैं। दोस्तों एक सवाल जो अब शायद आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि सिर्फ ये 3 विटामिन C लेने काफ़ी हैं क्या? जी नहीं दोस्तों, ये 3 विटामिन आपकी जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है डेली की उसके लिए ज़रूरी हैं, ताकि आपकी हेल्थ को एक मिनिमम लेवल पर आप मेंटेन कर सकें। स्पेशली अगर 40 साल के बाद आप ये 3 विटामिन लेते हैं तो इससे आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट रोज़ाना की पूरी हो जाती है। इससे क्या होता है कि आप एक सॉलिड फाउंडेशन बना लेते हैं अपनी हेल्थ की। बट लेट मी रिमाइंड यू कि ये सिर्फ शुरुआत है, आपकी बॉडी को और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं सिर्फ ये 3 ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा आपकी बॉडी को विटामिन K, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि हमारी खाने पीने की चीज़ों में होती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। बट ये 3 जो विटामिन आज मैंने आपको बताए हैं ये बेयर मिनिमम है, यानी इनके बिना काम नहीं चलेगा। ये नहीं लेंगे तो बीमारियां बहुत तेज़ी से पैदा होंगी, बट बाकी जो चीज़ें हैं वो अगर आप साथ में लेंगे तो वो आपके लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन बन जाएगा। तो सबसे पहले इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए और उसके बाद बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए और उनको भी अपनी डाइट में लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेली हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। अगर आप एक अच्छी डाइट लेते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन रखते हैं, डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, कलरफुल चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, मौसमी चीज़ों को ज़रूर खाते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको किसी भी तरह के सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचर ने करीब करीब हर एक चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स को रखा है। और अगर आप सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेते रहते हैं, बैलेंस डाइट को मेंटेन करते हैं, तो आपको किसी भी तरह की विटामिन की कमी कभी भी नहीं होगी और ना ही आपको कोई सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। वैसे बढ़ती उम्र में खाने पीने के लिए आपको कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि उम्र के असर को कम कर सके और एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सके, अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो अब आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और अगर मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।